साल में कितने बार सीएसईटी की एग्ज़ाम होती है? कौन से मोड में होती है? अब तक ऑनलाइन थी, अब ऑफलाइन होगी क्या? क्या हमें इसके लिए क्लासेस लेने चाहिए? यूट्यूब पे कौन सी बेस्ट फैकल्टीज होगी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए? रजिस्टर करवाने के लिए पैसे कितने लगते हैं? क्या इंस्टीट्यूट हमारी बुक्स घर पे डिलीवर कराएगी? क्या हम ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? यार इतना तो पता है कि एमसीक्यू बेस्ड होती है, पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? इसके पहले कोई प्री एग्जाम ऐसा कुछ देना होता है क्या? आपके मन में भी ऐसे सारे सवाल चल रहे होंगे ना, और पता नहीं इसके साथ और कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे मन में। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब ये एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्यों का है? सीएस के कोर्स में 3 लेवल्स होते हैं, सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। फाइनल्स नहीं, इसमें प्रोफेशनल कहते हैं। तो एक्चुअली कैसे करा है इन्होंने, 2 ही एग्जाम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। पर एग्जीक्यूटिव में किसी को भी आने नहीं दे सकते, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, तो वो है हमारी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। वैसे तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल साल में 2 बार ही होते हैं, एक तो जून में होगा और दूसरा दिसंबर अटेम्प्ट होगा। पर ईटी साल में 4 बार होती है, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। ये जो ईटी की जर्नी है ना, इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड होंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमें करनी होगी वो होगी हमें ईटी के लिए रजिस्टर करवाना। तो फर्स्ट स्टेप जो होगी वो रजिस्ट्रेशन, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जब आप रजिस्टर करवा लोगे खुद को, तो आपकी पढ़ाई वाली फेज चालू हो जाएगी। तो सेकंड स्टडीज़, और उसके बाद लास्ट होगी एग्ज़ाम। तो रजिस्ट्रेशन, स्टडीज़ और एग्ज़ाम, ऐसे 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है इस वीडियो को। तीनों रिलेटेड चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ईटी से रिलेटेड ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मुझे आप सब लोगों को बताना है, क्योंकि थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे नहीं होता है, फिर कुछ कुछ हमारे क्वेश्चंस ना रह जाएंगे मन में। तो मैंने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे। वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर ये पूरी देखना, इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम 100% सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन, तो ये तो आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन कभी भी कब तक भी नहीं करवा सकते, लास्ट डेट्स होती है उसकी। तो अभी अगर आपको मई में एग्जाम देनी है तो कल 15 अप्रैल को उसकी लास्ट डेट है। तो अगर मई का अटेम्प्ट है तो कल तक रजिस्टर करवाना होगा। और अगर आप जुलाई में दे रहे हो तो 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते। यूजुअली ऐसा रहता है कि जिस भी मंथ में एग्जाम है उसके पहले मंथ के 15 डेट जो है तब तक अलाउड होता है। थोड़ा सा कभी वैरी हो सकता है, पर लेट मत करो। करना ही है ना तो पहले रजिस्टर करवा लो, वो एक टेंशन मिट जाता है। और जब तक हम रजिस्टर नहीं करवाते ना तो हम पढ़ाई को लगेंगे ही नहीं। एक बार रजिस्टर करवा लिया ना तो वो फेज में आ जाते हैं कि हाँ अब करना है, तो फिर पढ़ाई को भी लग पाएंगे। तो एक बार रजिस्टर करवा लो और पढ़ाई को लग जाओ अच्छे से। और फीस कितनी लगेगी रजिस्ट्रेशन के लिए? तो 1000 रुपीज़ ही होती है रजिस्ट्रेशन फीस। और कहाँ से करवाएंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आईसीएसआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.icsi.edu, ये वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज करके ऑप्शन होगा। अगर आप लैपटॉप वगैरह से कर रहे हो तो डायरेक्टली ऊपर ही दिख जाएगा, पर अगर फ़ोन से खोल रहे हो ना तो जो होम स्क्रीन खुलती है उसमें से 3 लाइन्स रहेगी एक साइड पे। फिर उस पर टच करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाओ, उसके बाद डायरेक्टली रजिस्टर फॉर सीएसईटी करके ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा तो डायरेक्टली ना बस यूट्यूब पे हाउ टू रजिस्टर फॉर सीएसईटी आपने सर्च भी करा ना, कोई भी वीडियो देख लेना, उससे हो जाएगा। पर बहुत ईजी है, थोड़ा खुद से करने की कोशिश करो। ये रजिस्ट्रेशन करवाने में एक बहुत ही घटिया सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, 12th की मार्कशीट हो गया या जो भी है, या सिग्नेचर होता है, तो इस सब की ना साइज जो है वो उन्होंने लिमिट करके रखी है कि इतने MB, 2 MB, या किसी के लिए तो कितने कितने KB है, बस वहाँ पे दे के रखा है उन्होंने। तो वो उतने साइज में ही हमारे जो इमेजेस है वो चाहिए। तो रिड्यूस फोटो साइज करके गूगल से कर लो या फिर ऐप ले लो, तो वहाँ से आपको पहले साइज रिड्यूस करवानी पड़ेगी फोटोज़ की, आपने जो भी निकाल के रखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, और तभी आप अपलोड कर पाओगे। तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स के सारे साइज रिड्यूस करके रखो। अभी
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो जब आप वहाँ पे रजिस्टर फॉर CSET पे जाओगे ना, तो फर्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पे कुछ टिक वगैरह करो, प्रोसीड करो, तो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि बाबा ये लगने वाला है, फर्स्ट पेज पे ही वो देते हैं। तो आप पहले बैक करके आप सारा काम कर लो और फिर प्रोसीड करना। अब एक ये क्वेश्चन होगा आपके मन में कि रजिस्टर जब आप करवा लोगे तो क्या बुक्स घर पे डिलीवर होंगे? जी नहीं होने वाले। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के जो बुक्स है वो घर पे आ जाते हैं, पर ईटी के लिए हार्ड कॉपी में बुक्स नहीं आती है। तो आपको ICSI की वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होगा। डायरेक्टली फ़ोन से पढ़ने की कोशिश मत करना, ऐसे नहीं कि क्यों प्रिंट करवाना है, फ़ोन से कर लेंगे, बहुत बोरिंग सा हो जाता है। हाथ में बुक्स रहती ना तो एक अलग ही मज़ा आता है पढ़ने में, तो प्रिंट करवा लो। और आप जब रजिस्टर करवाओगे ना तो वहाँ पे आपको कोई यूनिक ID या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ मिलेगा। अब करते वक्त या बाद में मेल आएगा, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, प्लीज़ उसे सेव करके रखो। हम यूजुअली क्या करते हैं, मेल तो है ही ना, कहीं पे क्यों लिख के रखे, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पर वो खो जाता है और बाद में लगता है और फिर इतनी मुश्किल होती है ना। मुझे तो हर बार मैं कौन सा पासवर्ड डालती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता, तो हर बार प्रॉब्लम आती है। तो आप वो जो यूनिक ID या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आएगा ना, स्क्रीनशॉट तो निकालो, मेल को स्टार भी करो, पर प्लीज़ इतना एक काम करना कि कहीं पे बुक में लिख लो उस नंबर को, बाद में आपकी बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इतने ही थे। अब हम आते हैं पढ़ाई पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, पढ़ाई करने को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम इनफ है? यार देखो, मैंने पता नहीं गलती करके मैंने क्लास लगा दी है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। मतलब ऐसे नहीं है कि उन्होंने गंदा सिखाया, पर ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने पहले क्लासेस लगा लिए थे, तो उसकी वजह से एटलीस्ट एक बात अच्छी हुई कि मैंने थोड़े पहले से पढ़ाई करना चालू करा। तो शायद कुछ 2.5 महीने या 3 महीने हो गए पहले जब से क्लासेस चालू है, और मैंने ठीक से पढ़ाई 68 डेज करी हुई है। 68 डेज मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने लिख के रखा था। पर देखो अप्रोक्सीमेटली ना 2 महीने लगते पढ़े को। 4 सब्जेक्ट होते हैं ईटी में, तो 15-15 दिन भी अगर एक सब्जेक्ट को पकड़े तो 2 महीने लगते ही है। और अगर आपने सपोज 1.5 महीने पहले ऐसे कुछ पढ़ाई चालू की है और अब मई में देने वाले हो, तो टेंशन मत लो, तो वैसे भी हो सकता है, उसका टेंशन मत लो, बस थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हमारे पास ज़्यादा टाइम था, 2.5-3 महीने पहले क्लासेस चालू हुए, तो थोड़ा स्टार्टिंग में लीनियंटली लेते हैं और फिर अच्छे से करते हैं। तो आपको अभी से अच्छे से करना होगा। पर अगर आप जुलाई में अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपके पास अभी भी मई, जून और अप्रैल का आधा, मतलब 2.5 महीने हैं। और अगर जुलाई के 2nd या 3rd वीक में एग्जाम्स हुए, 1st वीक में नहीं हुए, जो जुलाई के एग्जैक्ट डेट्स है ना वो अब तक आ नहीं रहे। मई का 7th में आ गया है, पर जुलाई के नहीं आया अब तक डेट्स, तो वहाँ पे बस 2nd 3rd वीक ऐसा लिखा है। तो तब के भी अगर 15 दिन मिल गए ना, तो आपके पास भी अभी 3 महीने हैं, तो एकदम अच्छे से हो सकता है। लगा तो और 2-3 दिन अच्छे से ब्रेक ले लो, कहीं पे घूम लो थोड़ा, और फिर अच्छे से लग जाओ पढ़ाई को। बट 2 मंथ्स के आसपास ये मेरे हिसाब से राइट टाइम है पढ़ाई के लिए। और जो मैं बोल रही थी क्लासेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ, इतनी सारी एकेडमीज हो गई है ना CS के लिए, तो वो लोग तो सबकी कंपटीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे पास आने चाहिए। अब बच्चों को ग्रैब कहाँ से करें, तो फर्स्ट स्टेज है एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ET, तो सब बच्चों को यही से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो हम उसी के लिए क्यों हमारे पैसे खर्च करें ना, पूरा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा रहे यूट्यूब पे। और कुछ ऐसी इतनी तूफान पढ़ाई है भी नहीं, वो तो मैंने लगा लिया तब 11th-12th साइंस से हूँ मैं, साइंस बैकग्राउंड, तो वो डर था यार होगा नहीं होगा, तो क्लासेस कर लिए। पर बिलीव मी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सी अकेडमीज है जो पूरा फ्री में पढ़ा रही है और अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल क्लासेस में पैसे खर्च मत करो। और अगर आपने कर लिया ना तो अभी रिग्रेट मत करो, पर पैसे खर्च करें ना तो उसका पूरा फ़ायदा उठा के लो। कुछ भी डाउट्स हो ना पूछो, अच्छे से क्लियर करो। अब कौन सी फैकल्टीज़ है यूट्यूब पे, तो आप यस अकेडमी है, यूनिक अकेडमी है, इंस्पायर अकेडमी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ET के लिए आपको CS कार्ट इंडिया करके भी वो जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोस मिल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा कुछ करते रहते हैं, पर बाद में एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में कुछ यूट्यूब पे डाला नहीं है, तो मैं उसको इतना ज़्यादा रेफर नहीं करूँगी।
पर यूनिक अकेडमी, इंस्पायर अकेडमी, यस अकेडमी, इनके आप लोग वीडियोस देख सकते हो। और एक बात, कोई और बुक रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब कोई वीडियोस देखोगे या सीनियर्स आपको कुछ बता सकते हैं, आपको वैसे पता चलेगा कि मैंने ये बुक से एमसीक्यूज़ करे, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ये बुक अच्छी है, ऐसे वैसे कुछ रेफ़र मत करो। बस कम से कम सोर्सेस रखो जिससे आप पढ़ाई करोगे। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ये सिर्फ ईटी के लिए नहीं है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पूरे जर्नी के लिए आपको कम से कम रिसोर्सेज से हमें पढ़ाई करनी है, ताकि हम एक ही जगह से ज़्यादा बार पढ़ पाए। तो हमारे ब्रेन में उतना ज़्यादा स्टोर होता है कि यार ये पेज के ये साइड में ऐसे था, क्योंकि हम उसी बुक से उतने बार उसे पढ़ते हैं। तो ये ईटी में तो बिल्कुल भी आपको कोई और बुक रेफर नहीं करनी है, बस इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिया है उससे पढ़ो। और एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, इतने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी आपको आईसीएसआई के वेबसाइट से मिल जाएंगे, थोड़ा सा ढूंढ लो, बस इजीली अवेलेबल है वो भी। पास्ट ईयर सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी, दोनों आईसीएसआई के मटेरियल से ही होगा, कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, वो सॉल्व करे हुए यूट्यूब पे वीडियोस भी है। तो अगर आपको खुद से नहीं भी आ रहा है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की यूट्यूब वीडियोस देखो, पर कोई और मत देखो। अगर एक्स्ट्रा ही टाइम है आपके पास, इतना आपने सब कर लिया, फिर आप कुछ और रेफर करोगे तो ठीक है, बट पहले इतना अच्छे से कवर करो। अब नेक्स्ट टॉपिक की, इसका सिलेबस कैसे है। तो ईटी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम जो ये बोलते हैं ना कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब ये तो जब आप रीड करोगे ना, एक स्टोरी बुक की तरह रीड करना है इसे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करो, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ो। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद था। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें लॉ भी कवर होता है और लॉजिकल रीजनिंग भी कवर होता है। कुछ चैप्टर्स लॉ रिलेटेड है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, टॉर्ट होगा, और कुछ चैप्टर्स हो गए। और फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये तो सबसे फेवरेट होता है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत मज़ा आती है। आप जब भी पढ़ाई करोगे और आपका मन नहीं होगा ना कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का, आप लॉजिकल रीजनिंग लेके बैठ जाना, अपने आप मूड आ जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से, तो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा नहीं था पहले, बट इतना कुछ हाई फाई नहीं है, हो जाता है, तो ये भी ईजी है। इकोनॉमिक्स, और मतलब इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नाम है उसका। और उसके बाद लास्ट जो है करंट अफेयर्स, और क्या था, मैं इसका इतना बड़ा नाम है वही भूल गई, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये जो है ना, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग था, तो इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश ग्रामर होता है बेसिकली, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपकी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज चेक कर रहे हैं वो। इसमें ना आपने अगर गूगल पे सर्च किया कि सब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस, सब्जेक्ट्स ऑफ ईटी, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके आगे ब्रैकेट में आपको वाइवा वो से करके लिखे। अब ये वाइवा वो से है, वाइवा वो है, वीवा वो से है, पता नहीं इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, पर प्रोनाउंसिएशन से नहीं, हमें उसके मीनिंग से मतलब है। तो ओरल टेस्ट होता है ऐसे, तो ओरल होती नहीं है, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट लेने वाला था, पर बाद में कोरोना एंड लॉकडाउन, तो फिर ये कैंसिल करा, तो उसकी जगह पे अभी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। मतलब रिटर्न पेपर ही, एमसीक्यू पेपर ही है पूरा, ये ओरल वगैरह कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्टडीज़ रिलेटेड इतना ही था। अभी हम आते हैं एग्ज़ाम के टॉपिक पे। तो एग्ज़ाम कितने देर की होगी यार, इधर ना कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आ रहा होगा आपको, मैं और रुक ही नहीं सकती थी वीडियो बनाने के लिए, मैंने सोचा थोड़ी आवाज़ कम हो जाए तो वीडियो बनाऊँ। दिन भर चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ी आवाज़ बेयर कर लेना। तो एग्ज़ाम 2 घंटे की होगी, 120 मिनट्स, और 200 मार्क्स का पेपर होगा, सारे एमसीक्यूज हो गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा आईसीएसआई का, आपको मेल भी आ जाएगा, और यूट्यूब पे चैनल्स भी डालते हैं ये वीडियो कि कब डेट्स है। तो मॉक टेस्ट होती है, प्री टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट होती है। इसका ये मतलब होता है कि आपने वो एग्ज़ाम नहीं भी दी तो आप नॉर्मल जो फाइनल हमारी ईटी के एग्ज़ाम है वो दे सकते हो, बट आई हाईली सजेस्ट कि आपको मॉक टेस्ट देनी ही है।
होता ही है ना, हम बिगनर्स हैं, हमें पता नहीं कैसे करना है, तो एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम कैसी होगी पता नहीं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके उसमें सॉल्व हो जाएंगे। और आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे जो भी कुछ प्रॉब्लम भी रहेगा, वो कुछ पर्टिकुलर एप्स भी लेने रहते हैं पहले, तो वो सब जो प्रिपरेशन है ना, वो मॉक टेस्ट की वजह से हम कर लेंगे, फिर फाइनल एग्जाम में तब परेशानी नहीं होगी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आएगा। तो मॉक टेस्ट आपको देनी है। और एडमिट कार्ड का एक क्वेश्चन रहता कि हम एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने को हमें एडमिट कार्ड लगेगा, तो वो एडमिट कार्ड हम रजिस्टर करते हैं ना, तुरंत एडमिट कार्ड का सर्च करने लग जाते हैं। यार इतनी घाई मत करो, थोड़ा रुको, आप कहीं पे सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है एडमिट कार्ड का। एग्ज़ाम्स के अराउंड कुछ 10 डेज पहले अपने आप आपको मेल आ जाएगा या आपको SMS आ जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज कर देती है इंस्टीट्यूट एग्जाम के अराउंड 10 डेज पहले, उसका अभी से टेंशन मत लो। और नेक्स्ट, हाँ, फ़ोन से दे सकते हैं क्या? नहीं, आप एग्ज़ाम फ़ोन से नहीं दे सकते, कंप्यूटर या लैपटॉप लगेगा आपको, पर आप रिजल्ट्स फ़ोन से चेक कर सकते हो। CA में फ़ोन से भी रिजल्ट नहीं चेक कर सकते, उसको लैपटॉप या कंप्यूटर ही लगता है मोस्टली, पर CS में हम फ़ोन से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और एक ना बहुत फनी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, यार हम पेन पेज लेके जा सकते हैं क्या? लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो लगता है ना यार सॉल्व करने को, पर हम जब सर्च करेंगे कि अलाउड होता है या नहीं होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख के आता है कि नो पेज और पेन इज़ अलाउड। और अभी ना आप में 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो ऐसे यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिंदास बैठा देखते आएगा, जो होना है घर से ही तो एग्ज़ाम देनी है, कोई टेंशन नहीं। या और दूसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है जो मैं जैसे थी, यार कैमरा चालू रहता है वीडियो बनाते टाइम और पेन पेज भी नहीं लेके जाना है, कैसे होगा, ऐसे वैसे फालतू का टेंशन लेने का। दोनों के बीच में रहो, इतना भी उसको लाइटली मत लो, पर इतना फालतू का टेंशन भी मत लो। देखो, हमें स्कूल में भी बोलते थे कॉपी करनी अलाउड नहीं है, साइड वालों को किसी को पूछो मत, पर क्या हमने आज तक किसी की 100% बात मानी है? तो अब यहाँ पे क्यों इतना टेंशन लेते हो ना? अब मैं सीधा नहीं बोलूँगी मैं जो बोलना चाहती हूँ पेन पेज के बारे में, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, आप समझ लो, हो जाता है, इतना टेंशन मत। और नेक्स्ट बात, हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ाई तो करते हैं, पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार ये उसी बुक से पूछ रहे हैं क्या जो ICSI ने दी थी। 100% पेपर जो है वो सिलेबस में से नहीं आता, बुक्स में से नहीं आएगा। करंट अफेयर्स का भले ही आपको सिलेबस दे के रखा है, वो कुछ भी पूछ लेते, उनकी मन मर्जी है, और आप कहीं पे उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको टेंशन नहीं दे रही हूँ, बस मैं जो रियलिटी है ना वो बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि आप उस हिसाब से अभी से प्रिपेयर्ड रहो, मन की तैयारी करो। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे जो बाहर से आने वाले हैं, और वो सबको ही लगेगा, वो सिर्फ आपको नहीं लगने वाला है, वो सभी के लिए बाहर से, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। पर अभी से आपके पास टाइम है ना, तो थोड़ी सी न्यूज़ देखो जो करंट अफेयर्स, और आजकल तो करंट अफेयर्स में बहुत ही कुछ चलेगा, वॉर का भी है, कोविड का भी है, बहुत कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थोड़ी सी न्यूज़ देखो, बस थोड़ी एक आइडिया रखो बेसिक कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। और सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको नहीं दिखेगा वो सिलेबस में, पर वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ी उसकी मन की तैयारी रखो। हर एक क्वेश्चन सिलेबस में से आने वाला है, जो बुक दिया ICSI ने उसमें से आने वाला है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, पर एक है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो हम पूरा ही अटेम्प्ट करके आएंगे। बिल्कुल भी ये पागलपंती मत करना कि टाइम नहीं था, या मुझे लगा मैं पास तो हो जाऊंगी तो मैंने उतने छोड़ दिए, लास्ट के बोर हो रहा था, या मुझे लगा कि मैं रॉन्ग ही कर दूंगी, इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको 100% सिलेबस कवर करके जाना है। ओके। और एक बात, अगर आप एग्ज़ाम दे नहीं पाए ना, तो 2 दिन बाद रीटेस्ट भी होती है वापस, मोस्टली ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता है। पर मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और बीच में से सपोज कोई टेक्निकल इशू आ गया और बंद पड़ गई, तो फिर आप रीटेस्ट दे पाओगे या नहीं, वो मैं पता करके ना आपको बाद में एक अलग वीडियो से नोटिफाई कर दूंगी। पर मैं बस ये आपको एक
नॉलेज चाहिए कि बाबा रीटेस्ट करके कुछ होता है, इसलिए बता रही हूँ। पर हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है 2 दिन में ज़्यादा पढ़ाई हो जाएंगी, कुछ तूफान कर लेंगे वो 2 दिन में, तो ये एग्ज़ाम नहीं देते और रीटेस्ट देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने इतने टाइम में कुछ नहीं किया, आप 2 दिन में क्या ही कर लोगे? तो जो भी करना है अभी करो, और जो नॉर्मल जो फिक्स वाली डेट है ना तभी एग्जाम दो, रीटेस्ट के चक्कर में मत पढ़ना। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा और आप एग्जाम नहीं दे पाए तो वो रीटेस्ट देने, उसके लिए है वो रीटेस्ट का ऑप्शन। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो ऐसे कुछ नहीं है, इन्फिनाइट अटेम्प्ट्स कितने भी दे सकते हैं, पर अभी इन्फिनाइट है तो थोड़ा आज कुछ तूफानी करता है करके मत करो। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है और यही हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा ईटी का, ऐसे ही समझ के दो। मैंने देखा है बच्चों को ईटी में भी फेल होते हुए, मतलब सीरियसली बच्चे ईटी में भी फेल हो रहे हैं। क्यों पता नहीं, वो एक्स्ट्रा लाइटली ले लेते हैं, या फिर होता ही है ना कि 4 में से 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कर लेंगे और एक पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करेंगे, तो एग्रीगेट बन भी गया तो इंडिविजुअली पास नहीं होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ पासिंग क्राइटेरिया कैसे है। 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं 50-50 मार्क्स के। अभी हर सब्जेक्ट में जो 50 मार्क्स है उसका जो 40% है, मतलब 20 मार्क्स आता है। तो ये इंडिविजुअली आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। 20 से कम किसी में आ गए और टोटल आपको कितने भी आओ ना, आप फेल ही होने वाले हो। तो इंडिविजुअली 20 हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, और एग्रीगेट जो है वो 50%, मतलब 200 का 50%, मतलब 100 मार्क्स। तो सब में 20 किया तो 80 होंगे, तो आप पास नहीं होने वाले, क्योंकि एग्रीगेट में आपको 200 का 50%, मतलब 100 मार्क्स नहीं आ रहे। तो इन शॉर्ट हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 20, और सब मिला के आपको 100 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए, तब आप जाके पास होने वाले हो। तो एकदम लाइटली भी मत लो, पर उगच टेंशन भी मत लो, बीच में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और इसी जो भी आपका ये अटेम्प्ट होने वाला है नेक्स्ट, भले ही आपका फर्स्ट ना हो, मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट ही होगा, पर किसी का पहले दिया भी और नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। ये वाला जो अटेम्प्ट है ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ऐसे ही समझ के अच्छे से तैयारी करो। अब ये तो आप सबको पता होगा कि कैमरा ऑन होता है एग्जाम के टाइम, पर एक बहुत फनी चीज़ हुई थी मेरे साथ। वो ना वहाँ पे एक चैट करके ऑप्शन रहता, तो वहाँ पे जो ऐसे बोलते कि टीचर्स सामने हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनको कुछ लगा तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमें भी कोई डाउट होगा तो हम उनको मैसेज कर सकते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू या कुछ आया तो मुझे वहाँ से मैसेज आया था कि पूरा कैमरा 360 डिग्री में घुमा के दिखाओ, रूम में कोई है क्या करके। तो ऐसी भी कुछ चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो ऐसे रिस्क मत लेना कि आप 2 लोग मिलके पेपर देना बैठ रहे हो, रूम में अकेले ही बैठना। ऐसे हो सकता है आपको कभी भी कैमरा घुमा के दिखाने को बोलेंगे। अब रिजल्ट्स कब आते हैं, तो मेरे तो बस 5 दिन बाद ही आ गए थे, पर यूजुअली 10-15 डेज के अराउंड लगता है रिजल्ट आने में, पर ऐसे 1-2 महीने नहीं लेते, जल्दी आ जाते हैं रिजल्ट्स। ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑल इंडिया रैंक्स निकालना बंद कर दिया इंस्टीट्यूट ने। जब ईटी के जगह फाउंडेशन हुआ करता था तब ऑल इंडिया रैंक्स निकालते थे, अभी ईटी में नहीं निकालते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस पास हो जाओ, आप मैक्सिमम मार्क्स आने की कोशिश ज़रूर करना। और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में निकालते हैं ऑल इंडिया रैंक्स, पर ईटी में नहीं निकालते। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे आप सब लोगों से शेयर करनी थी। बस लास्ट में एक एडवाइस आपके सिस्टर की तरफ से आपके लिए। देखो, मैंने जैसे पहले भी कहा, हमें ना इस कोर्स को बहुत लाइटली भी नहीं लेना है, पर इतना टेंशन भी नहीं लेना है कि हम ऐसे समझेंगे कि हमारी लाइफ मतलब सिर्फ वो कोर्स है और वो नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा अटैच भी नहीं होना इससे, और एकदम लाइटली भी नहीं लेना है कि लगे तो लगना 2 अटेम्प्ट, क्या फ़र्क पड़ता है ही हर जून के बाद नवंबर आता ही है। ऐसे भी नहीं, आपको बीच में रहना है, एक मैच्योर्ड बच्चे की तरह बिहेव करना है। अगर आप ये सच में कोर्स करना चाहते हो ना तो अभी से शिद्दत से करो। ऐसे नहीं कि यार बस फ्रेंड्स का देख लिया या ऐसे ही डिसाइड कर लिया और आ गए, अभी देखेंगे हुआ तो करेंगे नहीं तो नहीं। प्लीज़ ऐसे मत करना। ये जो साल होते हैं ना हमारे, ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। इसमें ऐसे लगेगा कि हम फ्रेंड्स बनाए, हम घूमें, हम लाइफ एंजॉय करें, पर यही वो ईयर्स होते हैं जब हमें एक्चुअली हमारा करियर बिल्ड करना रहता है। जब हमने अगर मेहनत कर ली
तो ये कुछ 4-5 साल भी मेहनत कर लेंगे ना, आगे के 40-50 साल हमारे इजी हो जाएंगे लाइफ के। अभी अगर मज़े करने लग गए ना, बाद के सारे साल वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट नहीं कह सकती बट खराब हो जाएंगे। फिर हमें लाइफ भर एक्स्ट्रा मेहनत करते रहनी पड़ेगी। तो अभी डिसाइड कर लो कि भाई इस कोर्स में अब आ रहा है ना, तो यहाँ पे आग लगा देंगे। हम एंटर कर रहे हैं ना, तो हम जल्द से जल्द इससे बाहर भी निकलेंगे, जल्दी पास होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये ईटी की जो जर्नी है ना, इसमें हमें कंपैरेटिवली बहुत कम स्ट्रेस होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप खुद को अभी से आदत लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स सेट करनी, सेटिंग कैपेसिटी वो जो होती है ना, वो अपनी बढ़ाओ। आपको अगर आदत नहीं रही 15-20 मिनट पढ़े उठे वापस बैठे, ऐसा करोगे ना, तो एग्जीक्यूटिव में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो तब आदत लगाने को टाइम नहीं रहता। अभी आपके पास टाइम है, अभी खुद को हैबिट लगाओ ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ के पढ़ने की। अभी आपके पास टाइम है, आप मेडिटेशन करो, आपके माइंड को स्ट्रांग बनाओ, आप एक्सरसाइज करो, आपके बॉडी को ठीक रखो। बाद में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी ये जर्नी के दौरान। तो अभी से खुद को उसके लिए तैयार करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी से एंटर करते वक्त ही डिसाइड करो कि मैं पूरी जान लगा दूंगी इसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं ही सब करूंगी। अभी से डिसाइड करेंगे ना, उतने स्ट्रांग माइंड के साथ इसमें एंटर होंगे ना, तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स आधी तो यही स्ट्रांग सॉल्व हो जाएगी। माइंड में अगर हम क्लियर रहे ना, तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। अभी से एकदम अच्छे से डिसाइड करो, हमें सब फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम अच्छे से निकालना है। एकदम अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। Happy studies!